हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएससी फाइनल सक्सेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हाल के वर्षों में शुरू किए गए नए दिवस, वो भी ट्रिक से। और ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो इसको कोरिलेट करना इतना ही ज़्यादा मुश्किल है कि एक तो डेट है, जो अगर डिजिट को कोरिलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकंड है तुम्हारा कि ये मंथ को कोरिलेट करना। मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट याद करने से तो अच्छा है कुछ कोरिलेट करके याद कर लो, एटलीस्ट 2-3 बार तो देखने से कंफर्म याद हो ही जाएगा। और मैंने बाकी के भी जो बचे हुए टॉपिक हैं, या फिर ये कह सकते कुछ टॉपिक यूटिलिटी के, मैंने ट्रिक से करंट अफेयर के अपने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं, आप उस पर जाके आप उसको देख सकते हैं। और आज मैं इसको बताने जा रही हूँ, कुछ लोग आप ही कोऑपरेट करिएगा क्योंकि थोड़ा ये हार्ड है। ओके, और चलिए देखते हैं। तो पहला है, एक मिनट इसको मैं जूम कर लेती हूँ और डिटेल्स भी बताते चलूँगी ताकि डिटेल से भी आप इसको याद रखें। पहला है स्वतंत्र वीर गौरव दिवस, ठीक है, और ये 28 मई को है। तो ये है महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक साल वीर सावरकर की जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो वीर सावरकर के बारे में आप लोग ने सब में हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वहाँ पे हर जगह कहीं कहीं वीर सावरकर लिख के आता है, कहीं वीर सावरकर ही आता है। तो उनको वीर सावरकर एक क्रांतिकारी थे जो एक वीर थे, और उन्हीं की जयंती को वीर सावरकर के रूप में मनाने को बोला गया है। तो आप, चूँकि महाराष्ट्र सरकार ने किया है, तो इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। पहला, किस डेट को और किस मंथ में और किस राज्य ने और किसके लिए, इतने सारे बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है आपका 28 मई। तो इसमें वीर गौरव और महाराष्ट्र, इसको कर सकते हैं जो हमारी महाराष्ट्र में माँ कर सकते हैं। जो माँ होती हैं, चाहे महान लोग होते हैं, वो बहुत वीर होते हैं, ठीक है। और इसमें है मई, मई मतलब माई, और हमारी जो माई है ना, वो भी बहुत वीर रहती हैं, तो उनका गौरव भी अधिक रहता है। तो महा से महान लोग गौरव वीर होते हैं, गौरव होते हैं, और मई से माई भी जो है वो महान है और गौरव है। और 28 में इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विश्व सतत परिवहन दिवस। तो इसका आपका है, सतत परिवहन को लेके लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में घोषित किया है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि सतत परिवहन, ठीक है। तो आपने अभी ये जो ट्रेन दुर्घटना के हाल में ही देखी होंगी, जिसमें 3 ट्रेन आपस में लड़ गई थी, तो उससे कितनी जान माल सबकी हानि हुई थी। तो पता है इससे क्या हुआ कि जो इंडिया की जो रेलवे है, ट्रेन है, उन परिवहन का जो सिस्टम है, उसकी छवि बहुत ख़राब हो गई थी। कि कोई भी मान लो फॉरेनर भी है तो आने में डरेगा कि यार यहाँ पे तो एक्सीडेंट होते रहते हैं ट्रेन के, कौन जाएगा। अब इसको छवि कर सकते हैं कि जो परिवहन की छवि है इंडिया के, हाल फिलहाल में बहुत ही ख़राब हुई है। तो अब इसको क्या करने की ज़रूरत है, नया करने की ज़रूरत है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, 26 नवंबर। और मैंने किनारे थोड़ा कीवर्ड लिख दिया ट्रेन दुर्घटना, क्योंकि ये हाल का न्यूज़ है तो सबको याद होगा। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, जो 3 नवंबर 2022 को पहली बार बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया था। तो देखिए, बायोस्फीयर में क्या होता है, ट्री, मतलब बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्री के बारे में ही ज़्यादा पढ़ते हैं, मानव के बारे में पढ़ते हैं। तो आप जल थल वायु ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं कि जल थल वायु 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 3 हो ही गया, और रह गया सेकेंड ट्रिक, आप इसको ट्री से याद कर सकते हैं, ट्री और 3, ओके। और ये नवंबर है, नवंबर को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उसमें हम लोग हमेशा नए नए चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि कितने तरह के पक्षी हैं, कितने तरीके के पेड़ हैं, नए नए ट्री के बारे में हमेशा पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है समानता दिवस, जो 14 अप्रैल को मनाया गया है, और तमिलनाडु सरकार ने भीमराव अंबेडकर की जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पहले तो समानता है, ठीक है। तो आप समानता को देख सकते हैं कि आर्टिकल 14, ठीक है, आर्टिकल 14 में समानता की बात की गई है। तो आप आर्टिकल 14 से कर सकते हो, आर्टिकल से अप्रैल, और 14 से 14 ईजिली याद हो जाएगा। और इधर अम्बेडकर है, तो जो अम्बे माँ है ना, अम्बे माँ माता रानी, उनके नज़रों में सब कुछ समान होता है। तो ऐसे कर सकते हैं, पहला ट्रिक तो ऐसा है। और सेकेंड आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 14 को 4
कर सकते हैं। फोर्ट मतलब किला। अब कोई राजा का किला होगा तो राजा तो दिखाएगा सबको ना कि भाई सब समान है मेरे नज़रों में, ठीक है, लेकिन वो मानो तो अप्रैल फूल बनाता है, क्योंकि कुछ लोग विशेष होते हैं, जैसे उसके मंत्री हो गए, उनकी रानियाँ हो गई, चाहे उनके पुत्र हो गए, तो सबको वो समान नहीं देखते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। सेकंड है आपका सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर, और इसको तमिलनाडु सरकार ने ईवी रामास्वामी की जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो सामाजिक न्याय है, ठीक है, तो जी, तो आर्टिकल 17 आप देख सकते हैं। आर्टिकल 17 में ना अस्पृश्यता उन्मूलन की बात की गई है। तो जो किसी के साथ छुआछूत करना, ये न्याय, सामाजिक न्याय नहीं है। तो आप इसको आर्टिकल 17 से याद कर सकते हैं। और सितंबर में सितम कर सकते हैं कि जैसे क्या होता है, उनके ऊपर बहुत सितम ढाया जाता है, यानी न्याय नहीं मिलता है, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। और रामास्वामी की जयंती पे किया गया, तो राम जी क्या थे, जो अपने राम जी थे, वो हमेशा समाज में रह करके सामाजिक न्याय की बात करते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी पत्नी सीता जी को भी छोड़ दिया, क्योंकि उन पे जो भी सामाजिक न्याय की बात चली थी। नेक्स्ट है आपका समर्पण दिवस, और ये थोड़ा हार्ड है, फिर भी कोशिश करते हैं। 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पे। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, समर्पण यानी किसी को समर्पित कर देना। और ये चल रहा है फरवरी का महीना, और फरवरी के महीने में बहुत लोग गुलाब ही समर्पित करते हैं लोगों को, रोज़ डे पे या फिर फ्रेंडशिप डे, रोज़ डे पे। फरवरी के महीने में वैलेंटाइन डे चलता है, तो उसमें लोग रोज़ बहुत समर्पित करते हैं। तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि एक कर सकते हैं कि एक एक गुलाब सबको ही समर्पित करता है फरवरी के महीने में। मतलब कोई भी कितना भी हुआ हो, एक ना एक गुलाब तो ज़रूरी समर्पित करता है फरवरी में। और इधर दीनदयाल है, तो आप इसको अलग से याद कर सकते हैं कि जो दीनदयाल हैं, दुखी इंसान हैं, उनके ऊपर लोगों को मतलब कितने सारे NGO समर्पित होते हैं उनके ऊपर। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को। तो ये मेनली डॉल्फिन की प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है। तो 5 अक्टूबर को कहते हैं 5, और डॉल्फिन में है फिन यानी फ़न। फिन भी 5 कर सकते हैं और फ़न भी कर सकते हैं। और आप एक देखिएगा, आप अक्सर यूट्यूब पे देखते होंगे कि जो डॉल्फिन है ना, उसके साथ लोग बहुत मस्ती करते हैं, यानी फ़न करते हैं। वो पानी में ऐसे खेलती हैं सब, और तरह तरह के तरकब दिखाते हैं। तो उनके साथ लोग ना वो बहुत फ़न करते हैं। ऐसे एक बना रहता है नदी, और उसमें से वो आती हैं, यानी आके फ़न करती हैं वो। तो आप कर सकते हैं आके से अक्टूबर, और फ़न से 5, और डॉल्फिन तो है ही। और नेक्स्ट है मैत्री दिवस। मैत्री दिवस को मैंने 6 को फिक्स से याद किया है। देखिए, मैत्री दिवस नॉर्मली तो मनेगा नहीं, एक बहुत ही मित्रता की मिसाल बनी होगी तो जा कर के ये मैत्री दिवस रखा गया होगा। तो मैत्री जैसे मित्रता किसी से 1 दिन 2 दिन 3 दिन में तो होती नहीं है, इसके लिए एक लंबा समय लग जाता है, या फिर एटलीस्ट 1 ईयर तो लग ही जाता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि साल भर के अंदर, यानी साल भर के अंदर आप दिसंबर कह सकते हैं, क्योंकि नया साल जनवरी को स्टार्ट करता है, तो उसके अंदर जो आएगा लास्ट वाला दिसंबर ही आएगा। तो साल भर के अंदर ही मतलब मित्रता उनकी अपनी फ़िक्स कर ली। मतलब मैत्री कैसे रहती है, फ्रेंडशिप फ़िक्स रहनी चाहिए कि हाँ ये मेरा फ्रेंड है तो फ्रेंड है, फ़िक्स रहनी चाहिए। और इसको मनाते हैं, भारत और बांग्लादेश ने 6 दिसंबर को फ्रेंडशिप डे के रूप में मनाने का फ़ैसला किया है। ये हो गया। और नेक्स्ट है आपका महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये है 27 दिसंबर। तो ये जो महामारी है, ठीक है, तो 27 को आप 2 साथ कह सकते हैं। 2 साथ यानी 2 का 2 और 7 का 7, कि अगर 2 साथ इंडिया बोलता है 2 साथ, तो इसको मैं साल भर के अंदर ही सारी महामारी को ख़त्म कर दूंगा। तो संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों ने मिलकर 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन से, WHO से, कि अगर तुम 2 साथ तो साल भर के अंदर ही महामारी को ख़त्म कर दूंगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ये है आपका 16 जनवरी। इसको थोड़ा आप माइंड में एक स्टोरी जैसे बनाइएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ स्टार्टअप करना रहता है, चाहे वो पढ़ाई ही क्यों हो या फिर कोई बिजनेस हो, तो हम लोग कहते हैं यार नए 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, नए साल से। पर 1 जनवरी बीत जाता है, 2 बीत जाता है, 3, इसी तरह आधा महीना बीत चुका रहता है और हम लोग अभी अपना स्टार्टअप नहीं किए रहते हैं।
तो अब फिर दिमाग में आता है यार आधा महीना बीत गया, अब अभी तक स्टार्ट नहीं किया, अब नेक्स्ट डे तो एकदम कंफर्म। तो आधा जनवरी यानी 15 जनवरी, उसके बाद 16 जनवरी को स्टार्टअप कर ही देता है एटलीस्ट। आपको ऐसे एज ए स्टोरी याद करना हो तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे याद कर सकते हैं कि जनवरी हाफ 2, यानी जनवरी 31 का महीना होता है और आप उसको 2 से डिवाइड करिएगा तो वो आ जाएगा आपका 16, यानी आधा 15 और एक दिन जो बच जाएगा 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ओके, नेक्स्ट है पराक्रम दिवस और ये है 23 जनवरी। तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं कि 2-3 जन, ठीक है, 2-3 जनवरी का जन, केवल 2-3 जन ही मिल करके बस 2-3 जन ही पराक्रमी होते हैं। मतलब बहुत कम लोग पराक्रमी देखने जाओ ना तो ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे, बस 2-3 जन ही पराक्रमी मिलेंगे। और ये सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस में मनाया जाता है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी थे तो वो पराक्रमी थे, और एक क्रांतिकारी वीडी सावरकर थे तो वो वीर थे, वी से वीर, वी से वीडी सावरकर। और ये जो है ये पराक्रमी है, ठीक है, पराक्रम। और नेक्स्ट है आपका वीर बाल दिवस और ये है 26 दिसंबर, ठीक है। तो ये देखो किसी बच्चे का, ठीक है, वीर बाल यानी बाल है, कोई बाल है वो वीर है, किसी बालक का वीर बनना इतना आसान नहीं होता है। तो इससे ना उसकी छवि, मतलब वीर बाल दिवस यानी कोई बालक वीर है तो उसकी छवि तो बहुत अच्छी होगी, तो छवि से छवि हो गया। और आपका ये दिसंबर यानी साल भर के अंदर किसी बालक ने अपनी छवि अच्छी बना ली, मतलब वाकई बहुत ही तारीफ़ की बात है। और ये गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों के श्रद्धांजलि देने हेतु मनाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, ऐसे भी ऑप्शन में आएगा तो आप इजीली मार देंगे, इसीलिए मैं इसका स्टोरी भी बताते चल रही हूँ। नेक्स्ट है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये और ही आसान है क्योंकि ये जो विभाजन है, विभाजन से विभाजन इजीली याद हो जाता है। और अपना सब किसी को पता है कि 15 अगस्त को अपना देश आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त को तो आज़ाद हुआ था तो उसके लिए हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। पर जो पाकिस्तान हमसे अलग हो गया तो 14 को वो डिवाइड हुआ था, 14 अगस्त को। तो उसके लिए ना वो हमारे लिए एक बहुत विभीषिका थी, पाकिस्तान का हमसे अलग होना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है, क्योंकि इसी दिन भारत तथा पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनजातीय दिवस 15 नवंबर और भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे है। वैसे ये सबको याद रहता है, अगर याद नहीं रहता है तो प्लीज़ एक याद कर लीजिएगा मेरी तरफ से, मैंने इस पर कोई ट्रिक नहीं बनाया है। और अगर आपको कोई ट्रिक इसमें समझ में आती हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आपको पसंद पड़ी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय दोस्तों।